Hello class 4th students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Silla and today we will start your third unit which is Work and Recreation and 7th chapter which is People Who Help Us. So let's get started. Before starting the chapter, let's think. Think what will happen if. सोचिए अगर Your milkman does not come to deliver you milk. अगर आपका जो दूध वाला है वो आपको दूध देने ही ना आए फिर Your vehicle is out of order and there is no mechanic around. सोचिए अगर आपको कहीं जाना है, आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आसपास कोई मैकेनिक भी ना हो फिर You have a severe headache and no doctor is available. आपको बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है लेकिन आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई दवाई कुछ नहीं है. You want to get your hair cut and the barber salon is closed. तो अगर आपको बाल कटवाने हैं और जहां पर आप बाल कटवाने जाते हैं बार्बर से वो उसका सैलून जो है वो बंद है, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, इसी के बारे में हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो हमें हेल्प करते हैं लोग, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. टू मीट आवर एवरीडे नीड्स वी नीड द सपोर्ट ऑफ मेनी पीपल दैट मेक आवर लाइफ्स इजी. हमें अगर हमारी लाइफ की डेली नीड्स को पूरा करना है तो हमें बहुत से लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है हमारे काम को इजी करने के लिए. द टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स, द कॉबलर मेंड्स आवर शूज, द बार्बर कट्स आवर हेयर एंड द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस. तो हमने देखा कि एक टेलर जो है वो हमारे लिए कपड़े सीता है, एक मोची जो होता है वो हमारे लिए जूते ठीक करता है हमारे, एक बार्बर जो है वो हमारे बाल कट करता है, तो वहीं पर दूध वाला जो है वो हमें दूध ला कर देता है. Any work done to earn money is called an occupation. जो भी काम किया जाता है पैसे कमाने के लिए वो होता है occupation. People do different kinds of work to earn money and provide their services to others. लोग जो होते हैं अलग अलग काम करते हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं और दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. Different skills are required for different kinds of work. अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग कामों के लिए. In some families, a skill like stitching, masonry, pottery, etc. passes on from one generation to another. कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां पर एक काम जो वो करते आ रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं आगे भी. जैसे कि अगर कोई स्टिचिंग करता है, सिलाई का काम, तो आगे भी उनकी पुश्तें जो होती हैं वो यही काम करने लगती हैं. मैसनरी यानी कि अगर कोई कारीगर है तो पूरी फैमिली ही उसकी इसी काम में लग जाती है. इसी तरह पॉटरी, अगर कोई घड़े बनाता है तो वो इस काम में लग जाते हैं. Some people themselves choose a skill as their occupation. कुछ लोग अपनी खुद की स्किल्स को समझते हैं और अपने ऑक्यूपेशन को अचीव करते हैं. Meet some people who are expert in their works. अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से मिलेंगे जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं. सबसे पहले है फार्मर. A farmer grows crops for us. एक किसान जो है वो हमारे लिए खेती करता है. He works very hard in the field and provides us grains, pulses, vegetables, etc. वो खेत में बहुत ही मेहनत करता है और हमारे लिए ग्रेन्स यानी कि अनाज, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स ये सभी उगाता है. We should be thankful to farmers. हमें किसानों को हमेशा थैंक्स करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं. यहाँ पर देखिए आपको एक फार्मर का पिक्चर भी दिया है. नेक्स्ट है मिल्कमैन यानी कि दूध वाला. A milkman brings milk from far away and delivers it at our doorsteps. तो एक दूध वाला जो होता है वो हमारे लिए बहुत दूर से दूध लेकर आता है और हमारे घर तक आकर हमें दूध देकर जाता है. तो ये भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट इज अ टेलर. A tailor stitches our clothes. He uses his skills and makes different designs on dresses. तो एक टेलर जो है वो हमारे लिए कपड़े सिलाई करता है. He uses his skills and makes different designs on dresses. वो अपनी स्किल्स का यूज करता है और ड्रेसेस को बहुत ही अच्छी और सुंदर डिजाइन्स देता है जिससे हम पहनकर खुश होते हैं. तो आपने देखा कि कितने सारे लोग हमारे लिए कितनी हेल्प करते हैं. ऐसे ही चलिए और देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी देखिए. Think and write the name of 4 things that a tailor uses to stitch clothes. अब आपको सोचना है और 4 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जो एक टेलर यूज करता है कपड़े सीने के लिए. तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे. चलिए अब दूसरे हेल्पर से मिलते हैं जो कि है एक पॉटर. अ पॉटर मेक्स अर्थन पॉट्स. एक पॉटर जो होता है वो अर्थन पॉट्स बनाता है यानी कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो, मटकी वगैरह ये जो चीजें होती हैं ये सब. He makes them on a potter's wheel.
वो किस पे बनाता है इसे? एक पॉटर्स व्हील पर। आपने देखा होगा, यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है। पॉटर्स व्हील एंड मोल्ड्स द क्ले विथ हिज हैंड्स। तो आपने देखा है ना कि वो पॉटर्स व्हील पर क्ले रखते हैं और फिर उसे अपने हाथों से शेप देते हैं, मोल्ड करते हैं। He usually learns the art of pottery from his family। और वो जो पॉटर होता है वो उसने ये आर्ट सीखा होता है अपनी ही फैमिली से। तो देखा आपने एक पॉटर हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है, कंप्लीट द गिवन पैटर्न ऑफ द पॉट एंड कलर देम। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉट्स दिए गए हैं जिन पे पैटर्न है लेकिन वो आधा अधूरा बना है, तो आपको इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है और इन्हें कलर करना है। नेक्स्ट इज अ कॉबलर। A cobbler mends and polishes shoes। एक कॉबलर यानी कि एक मोची जो होता है वो हमारे जूतों को ठीक करता है और पॉलिश करता है। He also makes new shoes। वो नए जूते भी बनाता है। He uses nylon thread, nails and different types of tools in his work। वो काफी सारी चीजें एज ए टूल्स यूज करता है अपने काम के लिए, जैसे कि नायलॉन थ्रेड है, नेल्स यानी कि कील जिसे हम कहते हैं, और अलग अलग तरीके के टूल्स। उसके बाद में आता है मैकेनिक। We go to a mechanic when our vehicle is out of order। हम मैकेनिक के पास कब जाते हैं? जब हमारी गाड़ी जो भी होती है वो खराब हो जाती है। He works in a garage। He repairs vehicles। वो एक गैराज में काम करते हैं और वो व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं। ये चीज हमने यहाँ देखी, ये भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोफेशनल स्किल्स। Some kinds of work needs special training। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। पीपल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स एक्सेट्रा नीड टू बी फॉर्मली ट्रेन्ड बिफोर दे कैन स्टार्ट वर्किंग। तो ऐसे जो प्रोफेशंस हैं जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स या पायलट्स, इनको पहले एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तभी ये उस काम को कर सकते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो इस काम को नहीं कर पाएंगे, वो क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इन प्रोफेशंस के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। चलिए इन प्रोफेशंस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है डॉक्टर। अ डॉक्टर गेट्स ट्रेन्ड इन अ मेडिकल कॉलेज। इट इज आफ्टर गेटिंग फॉर्मली ट्रेन्ड दैट डॉक्टर स्टार्ट्स ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो डॉक्टर जो होता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है एक मेडिकल कॉलेज से, जिसमें उसे डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, और उसी के बाद में जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू करता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट, इंजीनियर। एन इंजीनियर गेट्स ट्रेन्ड इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। एक इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेन किया जाता है। ही प्लान्स एंड कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। वो क्या करता है? वो प्लान करता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें वो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मेनी पीपल वर्क विद देम। और उनके साथ बहुत से और लोग भी काम करते हैं। उसके बाद है एक पायलट। अ पायलट इज ट्रेन्ड टू फ्लाई अ प्लेन। एक पायलट जो होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है एक प्लेन उड़ाने के लिए। ही हैज टू गो थ्रू अ फॉर्मल ट्रेनिंग एट अ फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। उन्हें एक फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और दी जाती है एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर हमने इन प्रोफेशंस के बारे में समझा। अब देखिए लेट्स नो मोर। एन एरिया इन अ प्लेन वेयर द पायलट सिट्स इज कॉल्ड द कॉकपिट। तो ऐसा एरिया जहां पर पायलट बैठता है प्लेन में, उसे हम कॉकपिट कहते हैं। आपने अगर प्लेन से ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि पैसेंजर्स का तो अलग एरिया होता है, वहां तो पायलट नहीं बैठता, ना हमें पायलट दिखता है। क्यों? क्योंकि वो कॉकपिट में बैठकर प्लेन उड़ाता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्स। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पर यूनिफॉर्म की नीड होती है, तो ऐसे ही कुछ प्रोफेशंस की हम बात करेंगे। पहले इसे समझते हैं। People in certain professions wear special clothes called uniform। People in certain professions wear special clothes called uniform। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म पहनी जाती है, एक स्पेशल क्लोथ पहना जाता है जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। They wear a uniform so that they can be easily identified as persons of a particular profession। वो यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं जिससे कोई भी उन्हें देखकर पहचान सकता है कि ये इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। They include people like doctors, pilots, policemen, soldiers, etc। इस तरीके के जो यूनिफॉर्म लोग पहनते हैं वो कौन कौन से प्रोफेशनल्स होते हैं? जैसे कि डॉक्टर्स पहनते हैं व्हाइट कलर का कोट, ऐसे ही पायलट्स का यूनिफॉर्म होता है, पुलिसमैन का और सोल्जर्स का भी। अब देखिए लेट्स डू इट। वेयर विल यू गो इफ यू वांट टू। आप कहाँ जाएंगे अगर? गेट योर हेयर कट। अगर आपको अपने बाल कटवाने हैं तो आप कहाँ जाएंगे? गेट योर स्कूटर रिपेयर्ड। करवाना है तो आप कहाँ जाएंगे?
कंप्लेंट ऑफ अ थेफ्ट इन योर हाउस, आपके घर में अगर चोरी हो जाए तो आप कंप्लेन लिखवाने कहाँ जाएंगे? और गेट अ न्यू सूट स्टिच्ड फॉर यू, आपको अगर अपने लिए एक नया सूट स्टिच करवाना है तो आप कहाँ जाएंगे? ये सभी जगहें आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर एंड वर्क। अर्लियर ओनली मेन यूज्ड टू गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी, पहले के जमाने में सिर्फ आदमी जो होते थे वही जाते थे बाहर घर से काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। बट नाउ वुमेन आर ऑल्सो एजुकेटेड एंड ट्रेंड, लेकिन अब वुमेन जो है वो भी एजुकेटेड हैं और काफी ट्रेंड हैं बाहर काम करने के लिए। दे आर वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, पायलट्स एंड बिजनेस पर्सन्स। वुमेन जो है वो भी इतने सारे प्रोफेशंस को अब फॉलो कर रही हैं। Nowadays, women can also be seen working in petrol pumps and also as drivers and conductors. तो आजकल आप ये भी देखेंगे कि वुमेन जो है वो आपको पेट्रोल पंप पे भी काम करती दिखेंगी, यहाँ तक कि वो ड्राइवर्स भी होती हैं और कंडक्टर भी होती हैं। Many women are joining the armed forces as soldier, और बहुत सारी वुमेन जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस को भी ज्वाइन कर रही हैं एज अ सोल्जर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जेंडर और वर्क का अब कोई ऐसे लेना देना नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड काम कोई स्पेसिफाइड जेंडर ही करेगा, हर कोई कोई भी जॉब कर सकता है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ 4 प्रोफेशनल वुमेन। आपको यहाँ पर 4 प्रोफेशनल वुमेन की पिक्चर कलेक्ट करनी है और पेस्ट करनी है। यू कैन कलेक्ट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, आप उनकी पिक्चर्स कोई ओल्ड मैगजीन या न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। ऑल्सो राइट देयर नेम एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन बिलो देयर पिक्चर्स, आप जब उनके पिक्चर्स लगाएंगे तो उसके नीचे आप उनका नाम और जिस भी ऑक्यूपेशन पे वो हैं वो यहाँ पर नीचे लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Similarly, men have also ventured beyond their traditional fields of work. ऐसे ही आदमियों ने भी अपनी जो ट्रेडिशनल फील्ड थी काम करने की उससे आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। Now they work as stewards, chefs, fashion designers, hair stylists and makeup artists. तो आजकल मेन जो है वो भी अपने मनपसंद का प्रोफेशन चूज करते हैं, फिर चाहे वो स्टीवर्ड्स जैसे कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या मैनेजमेंट देखते हैं वो, या फिर चाहे वो शेफ हो या फैशन डिजाइनर्स हो, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, जो वो बनना चाहते हैं वो उसे फॉलो करते हैं। पीपल डू जॉब्स विच दे एंजॉय एंड कैन डू वेल, आजकल लोग वो काम करते हैं जो वो करना पसंद करते हैं और जिसमें वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। ऑल जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, देयर शुड बी डिग्निटी ऑफ लेबर, हर काम जो है वो जरूरी है और सभी काम में डिग्निटी ऑफ लेबर होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर था पीपल हु हेल्प अस कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कि हमें कौन कौन लोग हमारे डेली नीड्स के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही में हमने देखा कि कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो प्रोफेशनलिज्म मांगते हैं, जिसमें ट्रेनिंग्स होती है प्रॉपर, जैसे कि डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग वगैरह। ऐसे ही हमने देखा कि कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म पहनी जाती है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ये देखा कि जेंडर और वर्क का कोई लेना देना नहीं है, फिर चाहे वो वुमेन हो या मेन, दोनों ही अपनी मर्जी से जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट, हमने डिटेल में इसे पढ़ा है। आप इसकी एक्सरसाइज अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।